लिया और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। तो हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का भाई भगवान से बदला लेने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया, घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? जो वरदान मांगोगे वो हम देंगे तुम्हें। बोले, महाराज हमको अमर बना दो, यही वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब हम ही अमर नहीं हैं तो तुमको कैसे अमर बना दे? बोले, अमर तुम नहीं हो सकते, और वरदान जो मांगोगे वो हम तुमको दे देंगे। अब हिरण्यकश्यपु ने इतने वरदान मांगे कि शायद किसी ने मांगा होगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हमको वरदान पहला दीजिए, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले, ठीक, दिन में नहीं मरोगे, रात में नहीं मरोगे, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं। 12 महीने में मैं किसी महीने में ना मरूं, ना नर से मरूं ना किन्नर से मरूं, किसी से भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बस करो, कितना मांगोगे? पर तपस्या करने वाले हमने बहुतों को देखा है, तुम्हारे जैसे घोर तपस्या कोई कोई कर पाया है। चलो हम तुमको सारे वरदान दे दिए। अब तो मन में सोचा हिरण्यकश्यपु ने कि अब तो हम अमर हो ही गए हैं, हमको कौन मार सकता है। हिरण्यकश्यपु सबसे पहले गया, स्वर्ग पर हमला किया। स्वर्ग के जितने देवी देवता थे सब भाग गए वहां से, स्वर्ग छोड़ करके। इसके बाद में अपने सिंहासन पर बैठ करके शासन करने लगा। वरुण देव से सेवा कराने लगा और पवन देव से सेवा कराने लगा, इंद्र से पानी भरवाने लगा। सारी देवता इसकी दास बन गए, इसकी सेवा करने लगे। मन ही मन सारे देवता भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु अब आप ही बचाओ इस दुष्ट हिरण्यकश्यपु से और हमारा उद्धार करो। आप सब भैया लोग आगे थोड़ा हो जाइए, बस पीछे जगह हो जाए, थोड़ा आगे हो जाइए, सब लोग आगे आ जाइए। इतनी जगह है फिर भी आप लोग आनंद से बैठिए। बोलो हनुमान जी महाराज की। हिरण्यकश्यपु की सारे लोग सेवा करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि जल्दी अवतार लो प्रभु। भगवान ने कहा, ठीक है, जल्दी अवतार लेंगे। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, आह्लाद, अनुल्लाद, संघ्लाद, प्रहलाद। सबसे छोटे जो हैं प्रहलाद जी महाराज। बचपन से ही इनको एक रोग हो गया। वो कौन सा रोग है? कृष्ण भक्ति का रोग। ये ऐसा रोग है जिसको लग जाए वो छूटता नहीं है। कृष्ण के भक्ति में मग्न है। प्रहलाद जी बहुत कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। पढ़ने के लिए भेजा गया। एक दिन हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से बोला कि सबसे अच्छा पाठ कौन याद है तुमको? तुम्हारे गुरुदेव ने सबसे अच्छा जो पाठ सुनाया हो, याद करवाया हो, वही पाठ हमको सुना दो। बोले, पाठ तो नहीं सुनाया, 9 बातें सिखाई हैं हमारे गुरुदेव ने। कौन कौन बातें? बोले, 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। कौन कौन सी भक्ति? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णो स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। हमने गुरुदेव से सुना है। श्रवणम अर्थात कथा सुनना, भगवान की कथा सुनना पहली भक्ति है। अच्छा, आप लोग यहाँ बैठे हैं, बढ़िया कथा सुन रहे हैं आनंद से, ये भक्ति हो रही है आपसे, कथा श्रवण कर रहे हैं ना। श्रवणम, कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना भी भक्ति है, दूसरी भक्ति है। स्मरणम, भगवान की याद आ जाए, ये भी भक्ति है। कोई काम कर रहे हो, भगवान का स्मरण हो जाए, ये भी भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णो स्मरणम, पाद सेवनम।
भगवान का चरणामृत लेना भी भक्ति है। अर्चनम, भगवान को कुछ समर्पित करना, ये भी भक्ति है। जैसे आप लोग भगवान के लिए पुष्प लाते हो, समर्पित करते हो, आप सब लोग भगवान को दक्षिणा समर्पित करते हो, वैसे भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो देते हैं, भगवान लेते थोड़ी हैं। पर हमारा एक भाव है देने का, कुछ भी भगवान को हम समर्पित करें, अर्पण करें, ये भक्ति है। अर्चनम, वंदनम, भगवान की वंदना करना, भगवान की वंदना करना भी भक्ति है। जैसे आप लोग रोज वंदना करते होंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान की वंदना करना भी भक्ति है। इसके बाद में दास्यम, सातवीं भक्ति है। भगवान के दास बन जाओ, भगवान के सेवक बन जाओ। दास बनना अर्थात भगवान के नौकर, भगवान के मंदिर को साफ करना, भगवान के मंदिर झाड़ू पोछा करना, भगवान के मंदिर को धूल देना, भगवान के दास बन जाओ। सख्यम, सुदामा जी जैसे भगवान को अपना मित्र बना लो। इसके बाद में आत्मनिवेदनम, भगवान में ही समर्पित हो जाओ। कभी भी स्वयं को न्यौछावर करने का मन आवे तो सांसारिक लोगों पे न्यौछावर मत हो, भगवान को अपना मान लो। ये समझो कि भगवान के सिवा इस संसार में हमारा कोई ना था, ना कोई है, ना आने वाले समय में कोई होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। वाह, हमारे देखो भाई